राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में समर की बारात निकल रही है और हर कोई दूल्हे पर अपना प्यार बरसा रहा है, लेकिन दुल्हनिया प्यार लेकर नहीं बल्कि कलेश लेकर घर में आने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को अक्षरा दोषी मानेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अभिमन्यु ने ही अभीर को सच बताया है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या पहली बार सही की क्लास लगाने वाला है, क्योंकि वो तो वादा तोड़ रही है। अब ये तो थी तीनों सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर शादी की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं। अनुपमा में दूल्हे राजा समर की बारात निकल रही है और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में तो दर्द है, जिसमें बरखा भी शामिल है। अब बरखा को अपना भांडा फूटने का डर है, तो माया इतना अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन देखने वाले ही हैरान हैं। जबकि दुल्हनिया डिम्पी तो किसी और ही मकसद से शाह हाउस में आने वाली है। पहले दिन से ही डिम्पी और बा के बीच कलेश होने वाला है। एक तरफ बा है जो खुद बारूद है, तो वहीं दूसरी तरफ तो डिम्पी तो माचिस की तीली है। अब दोनों मिलेंगे तो धमाका तो होगा ही। होता ये है कि अंकुश अनुज से पूछता है कि वो कैसा है। अनुज कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और खुद को संभाल लेगा। अंकुश कहता है कि अपने भाई से अपना मन हल्का कर सकते हो। अनुज इमोशनल होकर कहता है कि इतने दिन से मैं ऐसे जी रहा था जैसे दिल पर कोई पत्थर मार रहा हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि अनुपमा मुझसे नफरत नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अब अंकुश भी दोनों के जल्द से जल्द मिलने की दुआ करता है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में भी शादी की तैयारियां चल रही हैं। अनुपमा, बा और बाकी सभी शादी की तैयारियों में लगे हैं। अब वनराज समर को अपने कंधे पे बैठाकर लेकर आता है और कहता है कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे कंधों से हुई थी और आज इसकी बारात भी मेरे कंधों से ही जाएगी। अब हर कोई समर को आशीर्वाद देता है। बा कहती है कि भगवान तेरी शादी इस घर की बाकियों शादी जैसी ना बनाए। तोशु भी कहता है कि एक अच्छा पति बनकर रहना और जो गलती मैंने की है वो कभी मत करना, वरना माफ़ी मिलने में मुश्किल हो जाएगी। जिसके बाद समर को सेहरा पहनाया जाता है जो मामा पहनाते हैं उसके। अब अपने बेटे को दूल्हा बनते देख अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हर कोई समर की बलाएं लेता है। अनुपमा समर को समझाती है कि शादी दो लोगों की होती है और दोनों को बराबर सम्मान देना, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ गलतियां तुम माफ़ कर देना, कुछ वो माफ़ कर देगी। वो आगे कहती है कि रिश्ता कोई एक नहीं संभालता बल्कि दोनों संभालते हैं। जिसके बाद कान्हा जी का नाम लेकर बारात निकल पड़ती है। आने वाले एपिसोड में बरखा डिम्पी को भड़काती है और डिम्पी शादी में बड़ा तमाशा करेगी। और तो और वनराज को पता चल जाएगा कि दादा बनने की उम्र में वो पिता बनने वाला है। अब काव्या खुद उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देगी। अब देखना होगा कि वनराज बच्चे को अपनाएगा भी या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ अभीर के तीखे सवाल, तो दूसरी तरफ अक्षरा अभिमन्यु की लड़ाई, तो तीसरी तरफ कायरव का पागलपन। अब ये तीनों ही चीज़ें शो में ट्विस्ट लाने वाली हैं। हैरानी की बात यह है कि कायरव को अब किसी भी कीमत पर मुस्कान से शादी करनी है, लेकिन सुरेखा और मिम्मी बीच में अड़ंगा लगाने वाली हैं। होता ये है कि अभीर अभिमन्यु से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं और वो मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते। अभिमन्यु अभीर को समझाने के लिए कहता है कि आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी है, क्या पता पापा ने ही कोई गलती की हो। कई बार किस्मत ही दो लोगों को अलग कर देती है। इसके बाद अभिनव अभीर को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जहां अभीर अभिनव से सवाल करता है कि वो उससे इतना प्यार क्यों करता है। अब अभिनव भी लाड़ में आकर कह देता है कि तुम किसी पड़ोसी की नहीं, मेरे खुद के बेटे हो। लेकिन अभीर तपाक से सवाल करता है कि अगर मैं किसी और का बच्चा होता क्या तब भी इतना प्यार करते। अब अभीर का ये अजीबोगरीब सवाल सुनकर अभिनव हिल जाता है और जवाब नहीं दे पाता। हालांकि इतने स्कूल की घंटी बज जाती है। अब अभिनव सोचता है कि अभीर को कहीं सच तो नहीं पता चल गया। दूसरी तरफ आज अक्षरा का एग्ज़ाम है, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अभिमन्यु अक्षरा को परेशान देखता है तो कहता है कि तुमने ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ कायरव मनीष से माफ़ी मांगता है कि जो उसने किया वो गलत किया। वो कहता है कि मुस्कान की वजह से मैंने दिल खोल कर हंसना सीखा है, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पाया कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। लेकिन अब मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुस्कान के बिना नहीं रह पाऊँगा और मुझे कहीं दूर मत भेजिए। अब मनीष कहता है कि पहले अपने प्यार का विश्वास मुस्कान को दिलाओ। अगर मुस्कान मान जाती है तो मैं खुद शादी के लिए हाँ कर दूंगा और अभिनव को भी मना लूँगा। लेकिन सुरेखा इसका विरोध करती है। वो कहती है कि अभिनव का कोई कुल खानदान नहीं है और ऐसे लड़के की बहन को बहू बनाना ठीक नहीं। लेकिन मनीष सुरेखा को सुना देता है।
वो कहता है कि अगर कैरव को मुस्कान पसंद है तो वही होगा। उधर अभिमन्यु अक्षरा को एग्जाम दिलाने के लिए जाता है क्योंकि अभिनव समय पर आ नहीं पाता। तभी रूही का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि अभीर को उसके असली पापा को ढूंढने में आप उसकी मदद कीजिए। अब ये बात अक्षरा सुन लेती है और अभिमन्यु पर भड़क जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसी मकसद से इस घर में आए हो। हालांकि अभिमन्यु क्लियर कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर बताना होता तो पूरा सच बताता कि पिता भी उसका वही है, लेकिन अभिमन्यु ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट और सई मिलकर काका को बहुत मुश्किलों से उनकी बीमारी के बारे में बताते हैं। अब काका सई से पूछते हैं कि उनके पास कितना समय बाकी है। सही कहती है कि अगर सर्जरी समय पर नहीं कराई तो बहुत कम ही समय है, लेकिन सर्जरी के बाद आपकी याददाश्त जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सुनकर विजेंद्र सर्जरी कराने से ही मना कर देता है। सही अपने काका को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काका अपनी यादों को भुलाना नहीं चाहते। काका कहते हैं कि मुझे मौत कबूल है, लेकिन मैं अपनी यादों को खोना नहीं चाहता। यादें ही मेरी ज़िंदगी है और इतने सालों तक मैंने अपने सच्चे प्यार के सहारे ही जी है। जब उसकी यादें ही नहीं रहेंगी तो मैं जी कर भी क्या करूँगा। लेकिन विराट और सई के समझाने के बाद भी काका नहीं मानते। इसके बाद सई को लगता है कि अब काका का प्यार ही उन्हें इस सब परेशानी से निकाल सकता है। वो अम्बा को विजेंद्र की हालत के बारे में बताने का फैसला करती है। अब सई की एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अब सत्या सई से लड़ेगा और कहेगा कि तुम्हारे लिए तैयारी कर रही हो और तुम विराट के साथ डिनर कर रही हो, जबकि तुमने तो शादी विराट से दूर रहने के लिए की थी, लेकिन तुम तो सारा समय उसी के साथ बिताती हो। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की अपडेट। और आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।